दोस्तों, इस कहानी में आप खुलकर बोलने की कला के महत्व को समझ पाएंगे, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता अवश्य करेगी। कहानी को पूरा सुनने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो स्माइलिंग मुद्दा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही शर्मिला था। वह इतना शर्मिला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिसे वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आया करती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्म आने की आदत भी बढ़ती चली गई। इन सब कारणों से वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह छुटकारा पाए। अब तो उसे उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज़्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता था और वहाँ से चला जाता था। इन्हीं सब कारणों से उसका मन भी किसी कार्य में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब वह छोटा सा बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी आदत को भी लोग सराहते थे, लेकिन इसी आदत के साथ वह जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में बहुत अधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थी। वह युवक भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह भी लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वह जो कुछ करना चाहता है, कहना चाहता है, वह सब खुलकर कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते कि आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे उसका बेटा भी दूसरों की तरह सामने अपने मन की बात रख सके, लेकिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी। अब तक उसका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों ही बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को घर वापस देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ों की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था, ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, तो मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसीलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहाँ से खड़ा हो गया।
अपनी आदत के कारण वह उनसे भी कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊँगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। इसका जवाब देते हुए युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। मैं इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह युवक भी वहीं खड़े होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु कुछ दूर पहुँचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज़ लगाई, भिक्षु मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तभी वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, भिक्षु मेरी बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाते हैं, उल्टी सीधी बात करता है, तो मैं उसका जवाब तक नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या इसका कोई समाधान है? इस पर उस भिक्षु ने उस युवक की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसके कारण उसका समाधान करने में भी असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हम चारों ओर केवल डर ही डर नज़र आता है और हम हर जगह डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम बहुत अधिक किससे शर्माते हो? तो युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, भिक्षु मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, बौद्ध भिक्षु जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे।
मुझ पर क्रोध करेंगे, आपसे या तो नाराज हो जाएंगे या कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत ही बात करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु भिक्षु, आप कहते हैं शर्म अलग है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना आए? और क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह असर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह इस जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफ़ी घबरा गया। उसने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, भिक्षु, मुझे यह कार्य मत दीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, ना ही तुम कभी अपने इस जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक भिक्षु से कहता है, भिक्षु ऐसा ना कहे, कृपया करके मुझे कोई और कार्य बताइए, ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताइए। इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो तुम्हें पहले मेरा यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक घबरा कर काफ़ी डर सोच विचार करने के बाद पुनः बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो बोलो, क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफ़ी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उससे कुछ धन अपने पुत्र के हाथों में रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफ़ी है कि तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में युवक अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, इतना काफ़ी है, मैं इतने से ही काम चला लूँगा। वह युवक उस धन को लेकर तुरंत दौड़ा उस बौद्ध भिक्षु के पास लौटा। जो धन उसने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए वो कहता है, भिक्षु, जैसा आपने कहा था, धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैं अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे भिक्षु, अभी तो मैंने आपके लिए काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह युवक एक बार फिर से काफ़ी डर सोच विचार कर बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ, यह धन जो तुम अपने पिता से मांग कर लाए हो, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो और साथ ही यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम करना नहीं चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूँगा और उससे अपना काम पूरा कर लूँगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से काँप गया और कहने लगा, भिक्षु, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे ज़रूर करूँगा, लेकिन तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा उनके सामने, इसलिए भिक्षु कृपया करके मुझे कोई और काम दे। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है
तुम्हें उसे इस कार्य को पूरा करना ही होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफ़ी डर सोच विचार करने के बाद उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है भिक्षु, मैं वापस जाता हूँ और यह धन अपने पिता को वापस लौटा देता हूँ और यह धन लौटा कर अब मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास वापस लौटा और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं यह धन अभी तो नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूँगा। कि पिता ने युवक की तरफ घूर घूर कर काफ़ी देर तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बारे में समझना ज़रूरी है। कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना ज़रूरी है। कोई भी काम ऐसे ही शुरू नहीं किया जा सकता। उसमें हम सफल होंगे या फिर नहीं, इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इस सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने यह तो उम्मीद तक ही नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि तभी उसके पिता उसके और करीब आ गए और अपनी उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद युवक वापस पुनः बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और कहने लगा, भिक्षु, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। अभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। वह युवक कहता है, महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, मैंने पैसे मांग कर ले आया। कहा जाओ यह पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ, मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस यह आखिरी काम है, तुम घबराओ मत। यह बहुत ही सरल भी है और तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम होगा जो मैं आपके लिए करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है। तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में लेकर जाना है और इसे बेचना है। इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आना है। जब तुम यह करने में सफल हो जाओ तब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथों में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और फिर बौद्ध भिक्षु से कहता है, भिक्षु, यह तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई गई हुई हो। इसके लिए भला सोने के सिक्के कौन मुझे देगा? कहीं यहाँ फिर से मेरी चेष्टा तो नहीं कर रहे? इसके या तो ये 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाए वही बहुत है, लेकिन इसके लिए कोई भी 100 सोने के सिक्के नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर उससे वही अपने पुराने जीवन में, जहाँ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं
लोग तुम्हें डराते हैं, सताते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अपने डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम मेरे यहाँ काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो अब मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वह एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उस मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग करेगा। देखते ही देखते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने उसके आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे। उसने भी सोचा यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज़ लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो इतनी ज़ोर से भी नहीं चिल्ला पा रहा था कि उसकी आवाज़ उसे खुद सुनाई दे। तो भला उसकी आवाज़ को दूसरे कैसे सुनते, जिसके कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था। उसे व्यक्ति को यह डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से कहीं और चले न जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उस व्यक्ति ने जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू करी, 100 सोने के सिक्कों में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो। इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफ़ी डर सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है, इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्कों की मांग कर रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है। उस युवक ने सभी से बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उसे उस मूर्ति के 100 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कुछ लोग अपने सामान की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए कुछ खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर से एक बार जोर जोर से आवाज़ लगाना शुरू करा, इस समस्या का समाधान निकालने वाली मेरे गुरु की एक लौती मूर्ति जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उसे समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? सच में यह सभी समस्या का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, सभी समस्या का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान यह अवश्य करेगी। चाहे कोई भी कैसी भी समस्या हो, हर परिस्थिति में आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। सुनने के बाद अब वही मूर्ति, एक मूर्ति सबको चाहिए थी। लोग अब उस मूर्ति के ऊंचे दाम लगाने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के तो कोई 400 तो कोई 700 हजारों सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उन्हें वो मूर्ति हर कीमत में चाहिए थी। अब उस मूर्ति की कीमत बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था वह मूर्ति लोगों को समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उसे उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिस कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नज़रों में ही नज़र आ रहा था।
जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। तभी उस युवक ने जोर से आवाज़ लगाई, मुझे क्षमा कीजिए, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया। उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उस बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, भिक्षु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मूर्ति ने मेरे समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझाई है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूँगा तो लोग मेरे पर हंसेंगे, यदि मैं मुंह खोलूँगा तो मैं कुछ गलत ही कहूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के लिए दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद ब खुद समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वो अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक बौद्ध भिक्षु की बात सुन उनसे कहता है, आपने सही कहा, आपने आज मेरे मन में वो विश्वास जगा दिया जिसे मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी, ना ही डर लगेगा। जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता अपने आप के लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग में तेजी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यह सब छोड़ दीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस डर को सामना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हर वक्त शर्माता है या अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाता, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसी ही ज्ञान से भरी भरपूर कहानी सुनने के लिए स्माइलिंग बुद्धा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सुख समृद्धि और सफलता आपको हमेशा मिले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। नमो बुद्धाय।